राहुल के बाद अब प्रियंका की बारी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक अपनी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रही है। पहली रणनीति यह थी कि राहुल गांधी की इमेज 2024 के पहले न सिर्फ बदलनी चाहिए बल्कि मजबूत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग किया, कांग्रेस का प्रयोग था, लेकिन राहुल गांधी की एक नई इमेज और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिला इस यात्रा के जरिए। तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को बड़ा फायदा पहुंचाया। अब बात करते हैं प्रियंका की। प्रियंका पहले से भी कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। उनमें उनकी दादी की छवि को देखा जाता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समकक्ष कई लोगों ने उनको रखा था, कार्यकर्ताओं ने उनके, और एक समय यही माना जाता था, आपको याद होगा, राहुल गांधी का जब राजनीति में पदार्पण हुआ और कुछ समय बाद निराशा हाथ लगी। खास तौर पर यह बात सही है कि राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो वो राजनीति को उतना समझते नहीं थे। और मुकाबला भी रहा तो प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, ऐसे दिग्गज नेताओं से जिन्होंने राजनीति को बहुत जमीनी स्तर पर सीखा था, जिया था। लिहाजा राहुल गांधी को जब निराशा हाथ लगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण उस समय पर जागी थी कि प्रियंका तो है ही, प्रियंका जो है वो अब बहुत मुमकिन है कि पार्टी की कमान संभालें, मोर्चा संभालें। लेकिन प्रियंका ने हमेशा राहुल गांधी को आगे रखा। वो जानती थी कि समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में राहुल जो है वो पार्टी का चेहरा बनने में, स्वीकार्य चेहरा बनने में, देखिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चेहरा तो है ही पार्टी में, लेकिन एक तो है पार्टी में चेहरा थोपना और एक होता है पार्टी के द्वारा चेहरे को स्वीकार किया जाना। तो ये जो स्वीकार्यता थी कि राहुल हमारे नेता हैं, ये वाली बात आप भारत जोड़ो यात्रा के पहले देखिए। राहुल को मानते थे, लेकिन ये कि उनके पास में ताकत है, आला कमान रहे हैं, कभी भी अध्यक्ष बन सकते हैं, पार्टी उनके इर्द गिर्द, तो ये सारी बातें दिखाई, गांधी परिवार के, ये सब था। लेकिन राहुल गांधी एक लोकप्रिय नेता के तौर पर यह बात देखने वाली नहीं थी भारत जोड़ो यात्रा के पहले। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी को लेकर जनता के बीच, आम लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक अलग छवि गई है। जिस तरह राहुल गांधी मिले हैं, जिस तरह की बातें वो आप कर रहे हैं, तो उत्साह बढ़ा रहा है। एक वैक्यूम तो है, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के बाद में। ऐसा नहीं है कि सब सत्ता पक्ष के साथ में ये सब कुछ अच्छा, लोगों में एक भाव होता है बदलाव का, कई वादे पूरे नहीं होने की कसक होती है। तो वहां पर कोई चेहरा ऐसा होना चाहिए और सर्वमान्य चेहरा होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कौन होगा। अब कांग्रेस ये जानती है कि यहां पर सिर्फ राहुल नहीं, प्रियंका का कद बढ़ना, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ना, उनका चेहरा चमकना भी जरूरी है। और ये कब हुआ? बिल्कुल साथ साथ में दौर ही ऐसा आया। भारत जोड़ो यात्रा इधर चल रही थी तो उधर हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी में प्रियंका गांधी का कद जो है वो बढ़ गया। राहुल के बाद अब प्रियंका पार्टी के लिए मोर्चा संभालती दिखाई दे रही हैं और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रियंका किस तरीके से अब अपनी भूमिकाएं जो है कांग्रेस में आगे बढ़ा रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत वो करेंगी। 26 जनवरी से यात्रा उनकी भी शुरू होगी और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस देश भर में 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रियंका गांधी सभी राज्यों की राजधानियों में महिला मोर्चा का नेतृत्व करेंगी। हिमाचल की जीत के बाद प्रियंका गांधी भी एक्टिव हो गई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका पूरे देश में महिला मोर्चा को मजबूत कर रही हैं। महिला वोटर्स को प्रियंका गांधी महिला मोर्चा बनाने का मकसद के तौर पर देखती हैं। बहुत स्पष्ट है ये मकसद। पहले भी इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में देखी गई है। अब प्रियंका का एक्टिव होना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निश्चित ही एक उत्साह भर रहा है, और अब दो गुना उत्साह होगा। राहुल गांधी जो है उन्होंने यात्रा जब की तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हुए जगह जगह पर। ये कैसे पता लगता है, किस तरीके से आप इन्वॉल्व होते हैं किसी आयोजन में। आपको लगता है आपका नेता है तो सड़कों पर तो वो दिखाने में कामयाब रहे। वोटों के लिहाज से प्रियंका ने इधर हिमाचल में भी ये दिखाने का प्रयास किया है कि अलग अलग राज्यों में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दरक चुकी है कांग्रेस। गुजरात में हालांकि बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन उसकी वजह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई भी रही है। बहरहाल
प्रधानमंत्री मोदी की भी यही रणनीति थी कि महिलाओं का वोट उनको जमकर मिले। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। मैं भी जब चुनावी यात्राओं को लेकर निकला तो आधी आबादी और देश का युवा, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण वोटर्स होते हैं या समूह होते हैं जो देश की सियासत को तय करने वाले होते हैं। केंद्र की ज़्यादातर योजनाओं में महिलाएं शामिल होती हैं। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार की 80% से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में सीधे तौर पर महिलाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन योजना, उज्ज्वला योजना है, मनरेगा है, कई योजनाओं में हैं केंद्र में महिलाएं ही लाभार्थी होती हैं। महिलाओं के लिए निर्धारित होने वाले पिछले बजट में सबसे बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आया था। पीएम आवास योजना में दिए जा रहे घरों की रजिस्ट्री परिवार के महिला सदस्यों के नाम पर होनी तय की गई थी। इससे महिलाओं के लिए निर्धारित होने वाले बजट में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। माना जाता है कि इस योजना के कारण प्रधानमंत्री मोदी की सरकार महिलाओं के बीच विशेष तौर पर लोकप्रिय हुई और उससे महिलाओं के वोट बड़ी संख्या में उन्हें मिले। उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान हुई। अभी भी वो महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है अब रणनीति के तहत चलना चाहती है। युवाओं पर, कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी का फोकस है, तो महिलाओं को लेकर और कुछ राज्यों में जहां जिम्मेदारी मिलेगी प्रियंका गांधी का चेहरा जो है वो कांग्रेस आगे रखेगी। कांग्रेस ये समझ गई कि यात्रा में राहुल गांधी निकले तो कितना फायदा हुआ है। अब प्रियंका गांधी को निकालकर भी ऐसा ही बड़ा चेहरा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यानी राहुल के बाद प्रियंका। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में ध्वजारोहण के साथ खत्म हो रही है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त होगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये तमाम जगहों से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है। यात्रा श्रीनगर में ध्वजारोहण के साथ खत्म होगी। समापन समारोह के लिए पार्टी ने समान विचारधारा वाले 2 दर्जन से अधिक दलों को आमंत्रित किया है। तो विपक्षी एकता को दिखाना भी कांग्रेस का एक मकसद है, राहुल गांधी का एक मकसद है। राहुल गांधी इसमें बहुत हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को कई विपक्षी दलों का समर्थन परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मिला है, लेकिन चुनाव के लिहाज से वो अपनी जमीन को कितना मजबूत कर पाते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है, इससे उनका कद कितना मजबूत होगा 2024 के पहले ये तय हो जाएगा। और प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई दी और किसी एक राज्य को वो लेकर आती हैं अपने दम पर या अपने प्रचार के जरिए। तो जैसे हिमाचल की जीत ने उनके कद को बढ़ाया है, वैसे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो या राजस्थान में कहीं भी जीत मिलती है तो उसका श्रेय चुनाव प्रचार को दिया जाएगा। और ये साल बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, ये सेमीफाइनल है। प्रियंका गांधी के लिए नई सियासी राह को कांग्रेस भी तैयार करे। कांग्रेस भी जानती है कि दोनों चेहरे कितने महत्वपूर्ण हैं। राहुल के लिए जिस तरह स्ट्रैटेजी बनाई, प्रियंका गांधी के लिए भी बनाई जाएगी। डूबती कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली हिमाचल की जीत से, लेकिन इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये दोनों चेहरे ही अब एकमात्र आस दिखाई देते हैं। बड़े बड़े जो नेता थे, दिग्गज नेता, वो या तो रिटायरमेंट की एज पर चले गए हैं या आपसी खींचतान में लगे रहे। युवाओं की बात करें तो उनका मोह भंग हो गया, अब इन्हें गिने कुछ चेहरे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्रियंका और राहुल गांधी ये दोनों मुस्तैदी से डटे रहे तो निश्चित तौर पर कई और चेहरे जोड़ सकते हैं और कांग्रेस को एक नई ताकत मिल सकती है। रिवाइवल का दौर कांग्रेस के लिए आ सकता है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। खासतौर से ये जिम्मेदारी आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत लोकसभा के चुनाव में दिखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर पार्टी में पद, वे तो महासचिव हैं ही, पार्टी में पद क्या मिलता है ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। आपको किस तरीके से एक्ट करने के लिए, एक्शन में आप कहाँ दिखाई देते हैं पार्टी में, वो महत्व का है। तो जैसे यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक्शन में दिखाई दिए, प्रियंका भी अब आपको एक यात्रा के जरिए दिखाई देंगी। और प्रियंका को लेकर भी कार्यकर्ता, महिलाओं को जोड़ना और महिलाओं की संख्या को बढ़ाना, पार्टी में उनके एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, ये सारे जो प्रयास प्रियंका गांधी के इस ओर इशारा करते हैं कि अब वो चुनावी रण में भी पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व करती दिखाई देंगी या पार्टी का चेहरा बनती दिखाई देंगी। तो अब कांग्रेस के पास दो चेहरे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो एक चेहरा तो मजबूत हुआ हाल के दिनों में यात्रा के जरिए, अब दूसरे चेहरे पर काम किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि प्रियंका को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारने की जरूरत है और ऐसा बहुत ही संभव दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका आपको 2023 के चाहे विधानसभा चुनाव हो,
उसमें भी वो आपको महत्वपूर्ण भूमिका में निश्चित तौर पर दिखाई देंगी। और क्यों? क्योंकि प्रियंका और राहुल का ये जो कॉम्बिनेशन है ये कांग्रेस को मजबूत करने वाला है। कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ राजनेता का कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए साथ में आना चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में बेहतर तरीके से जनता के बीच में कांग्रेस इन दोनों चेहरों को उतारेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ भी पहुंचाएगा। सियासी जानकार इस बात से इनकार नहीं करते कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कॉम्बिनेशन राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन देने वाला हो सकता है, जो कांग्रेस के लिए राहें आसान कर सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। है क्या ये यात्रा? यूपी में क्या खास है? यूपी क्यों? क्योंकि प्रियंका की कुछ जिम्मेदारियां यूपी की मिलती रही हैं। प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की प्रभारी हैं, हम आपको ये भी बता दें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी 75 जनपदों में वर्तमान और पूर्व सांसद विधायकों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला स्तर के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रदेश के सभी 849 ब्लॉक में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता गाँव-गाँव, गली-गली जाकर जनता से संवाद करेंगे। देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, जिसको कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के आरोप हैं कि जो नीतियाँ हैं वो जन विरोधी हैं, उनके साथ बेरोजगारी, महंगाई और ये सारे कानून व्यवस्था इनके मुद्दे उठा ही रहे हैं, ये भी लोगों को बताएंगे। लोग गांव में चौपाल लगाकर देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कई चर्चाओं का आयोजन भी किया जाएगा, जैसा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया जा रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हैं। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। इसके फौरन बाद कर्नाटक में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर कर रही है। इसके बाद नया कार्यक्रम बनाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी सभी बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य रख रही है। इसके साथ जिला स्तर पर सम्मेलन और राजधानियों में रैलियां भी की जाएंगी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अभी तय नहीं है कि राहुल गांधी रैलियों में हिस्सा लेंगे या नहीं, पर इतना स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी लगभग हर प्रदेश में महिला मार्च करेंगी और रैलियों में भी हिस्सा लेंगी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का मार्च एक साथ निकाला जा सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है। देखिए, अब ये तो आगे की स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक बात ये बहुत तय है कि प्रियंका को लेकर कांग्रेस के बड़े प्लान हैं। इन बड़े प्लान्स में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहुल गांधी की तरह प्रियंका की इमेज को भी मजबूती के साथ रखा जाए। प्रियंका की इमेज कभी उतनी खराब नहीं हुई। उनके पति को लेकर अलबत्ता बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप, गंभीर आरोप जो हैं बीजेपी की तरफ से लगते रहे। प्रियंका की अपनी इमेज की बात की जाए तो उनको कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत पसंद करते हैं और उनकी रैलियों में ठीक ठाक भीड़ भी है। बोलने का अंदाज भी जो है उनका वो बेहतर पाया जाता है। राहुल उतने सहज नहीं थे बोलने में, अब राहुल का बोलने का अंदाज अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रियंका और राहुल की अगर बात की जाए तो प्रियंका की भाषण शैली जो है वो पहले से ही बेहतर मानी जाती है। अब इसको और निखारना है जनता के बीच, और जनता के बीच रहने का भी अनुभव रहा है प्रियंका को उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान या बाकी समय पर। लेकिन कांग्रेस को एक बात समझ में आ गई है कि बहुत ज़मीनी स्तर की रिगरस पॉलिटिक्स, यानी ज़मीन पर उतरकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच रहना पड़ेगा, लोगों से 1-to-1 कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। और जिस तरह राहुल गांधी की इमेज को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया, इसके प्रयास किए हैं, ठीक वैसे ही प्रयास अब निश्चित तौर पर प्रियंका को लेकर किए जा रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में उनका चेहरा आगे रखना या उनका नेतृत्व जो है वो इस ओर इशारा करता है कि चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव हो या आगे महत्वपूर्ण कार्य हो, कांग्रेस प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारियां देने जा रही है। वहीं राहुल गांधी की जो इमेज बनी है इसको बरकरार रखने के प्रयास भी किए जाएंगे, जो आगे की रणनीति में बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।